हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। इस वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 11 कंटेनर विद मोस्ट वाटर को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दे रखा होता है हाइट, जिसकी लेंथ होती है n, और इस एरे की वैल्यू से n वर्टिकल लाइंस बनाई जाती हैं इस तरीके से कि ith इंडेक्स पे अगर हाइट i आइटम है तो उसकी हाइट उतनी ही होगी जितनी की इसकी वैल्यू होगी। तो ये चीज एक बार हम एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइट, जिसमें कि ये कुछ वैल्यूज है 1862 एटसेट्रा। तो इन वैल्यूज का मतलब ये है कि जैसे इसमें फर्स्ट लाइन है उसकी हाइट है 1, सेकंड लाइन की हाइट है यहाँ पे 8, फिर 6, फिर 2, फिर 5, इस तरीके से ये हाइट्स हैं इन लाइंस की। तो इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड क्या करना होता है, तो इस प्रॉब्लम में हमें दो लाइंस पिक करनी है और उन दो लाइंस और ये एक्स एक्सिस से हमें एक कंटेनर बनाना है, जो कि इस केस में अगर ये लाइंस की बात करूं तो कंटेनर ये इतना जो ब्लू एरिया है ये बना रखा है। तो हमें कंटेनर बनाना है और ऐसा कंटेनर फाइंड आउट करना है जिसमें कि हम सबसे ज्यादा वाटर कलेक्ट कर सकें। बेसिकली हमें ये मानना है कि ये दो दीवारें खड़ी होंगी इस हाइट की और उनके बीच में वाटर कलेक्ट करना है। तो ऐसी कौन सी वॉल्स हैं जिनके बीच में मैक्सिमम वाटर मैं कलेक्ट कर सकता हूँ अगर बाकी वॉल्स हटा दूं। तो जैसे कि अगर मैं पहले ये दो लाइंस को देखूं तो एक की हाइट है 1, एक की 8। तो जैसे ही मेरा वाटर ये 1 की हाइट पर पहुंचेगा ये साइड में फ्लो होने लगेगा, यानी कि इसका मैक्सिमम एरिया इतना है जिसमें कि मैं यहाँ पे वाटर कलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो इसमें एक्चुअल एग्जांपल आप देख रहे हैं, जो इसका सॉल्यूशन है, इसमें यहाँ पे हाइट है 8, यहाँ पे हाइट है 7 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का। तो 7 इंटू इन दोनों में से जो मिनिमम हाइट है 7, इसको मल्टीप्लाई करके 49 इसका आउटपुट है। क्योंकि जैसे ही मैं मिनिमम वाली हाइट पे पहुंचूंगा मेरा वाटर इधर से फ्लो होने लगेगा, चाहे इसकी हाइट और भी ऊपर होती है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर किसी एक साइड से फ्लो होने लग गया तो उससे ज्यादा वाटर मैं कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो हमें सिंपल सा है कि हमें ये चीज मैक्सिमाइज करनी है जो प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट निकालने के लिए आप मान लीजिए आपके पास दो इंडेक्स हैं L और R। तो सबसे पहले तो R माइनस L, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, और ये मल्टीप्लाई बाय मिनिमम हाइट। बेसिकली इन दोनों में से जिसकी भी हाइट कम है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये चीज मुझे मैक्सिमाइज करनी है। अब इसका एक सिंपल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये हो गया कि मैं सारे पेयर्स निकाल लूं I और J के, उनका एरिया देखूं और मैक्सिमम रिटर्न कर दूं, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आ जाएगी ON², क्योंकि मुझे I के लिए आइटरेट करना है, J के लिए आइटरेट करना है, तो N इंटू N ON² मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो ये होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसको क्या हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम का यूज कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे एक स्टार्टिंग में L लेना है और एंड में R लेना है और अपना मैक्स एरिया मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं इनका एरिया निकाल लूंगा, जैसे कि इस केस में आ जाएगा इधर से करके 9, यानी कि 9 इंटू 1 मिनिमम वाले की हाइट। तो ये हो गया। फिर जो दोनों में से जिसकी कम हाइट है मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा। इस केस में L की कम हाइट है तो L यहाँ पे आ जाएगा, L प्लस प्लस हो जाएगा, तो L आ गया मेरा यहाँ पे। तो अब हो गया मेरा नया एरिया। इन दोनों में से हाइट है 7 और यहाँ पे 7 इंटू 7 हो गया 49। ये मेरा एरिया आ गया। अगेन इस केस में अभी दिए वाले की हाइट कम है तो मेरा हो जाएगा R माइनस माइनस, यानी कि R इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे करना जाना है मुझे जब तक L और R इक्वल नहीं हो जाते, यानी कि R इक्वल टू L जब तक नहीं हो जाता तब तक मुझे मैक्स निकालना है। उस पॉइंट पे जो भी मुझे मैक्स मिल जाएगा मुझे वो रिटर्न कर देना है। तो इस तरीके से मैं मैक्स मेंटेन करके अपना 2 पॉइंटर एल्गोरिथम से इसको ON टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक सिंगल लूप में ही मैं R और L को मूव कर रहा हूँ और दोनों बीच में आके मीट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस अप्रोच को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली अपने 2 पॉइंटर्स ले लेता हूँ मैं और मैक्स इनिशियली हम कर लेते हैं 0 और हमारा लूप चला देंगे जब तक L लोअर देन R है। मिनिमम देखना है हमें, तो अगर हाइट L लोअर देन हाइट ऑफ R, मैं एरिया निकाल लूँगा यहाँ पे हाइट ऑफ L का यूज़ करके, और एरिया अगर मेरा मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को रीअसाइन कर देना है। और इस केस में क्योंकि L की हाइट छोटी थी तो L प्लस प्लस। सिमिलरली L का केस चलाना है मुझे, उसमें बस छोटा सा डिफरेंस होगा कि L की जगह R यूज़ करना है और यहाँ पे R को माइनस माइनस। तो ये मेरी अप्रोच है और इस लूप से बाहर आते ही मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स। तो इस तरीके से 2 पॉइंटर का यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि यहाँ मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे सारे केस मेरे एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसको सबमिट करके देखें
तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन है। तो इस तरीके से 2 पॉइंटर एल्गोरिदम से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।